Hello, let's read the question first. The question says that what is gravitational mass? How is it measured? So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज ग्रेविटेशनल मास. की कंसेप्ट इज ग्रेविटेशनल मास. देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है आपका. मान लो कोई बॉडी है जिसका मास है m है बच्चों, m1 मान लो, दूसरी बॉडी क्या है m2. इनके बीच की सेपरेशन क्या है r. तो जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है बच्चों Fg, वो क्या लिखते हो g m1 m2 बाई आर स्क्वायर. तो देखो अगर मास 0 हो बच्चों तो फोर्स भी नहीं लेगा. तो ग्रेविटेशनल मास प्रॉपर्टी होती है जिससे कारण आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी दूसरे बॉडी पर लगाती है. अब इसको मेजर कैसे करते हैं. अगर मान लो बच्चों बैलेंस स्केल ले लो, तो आपने पढ़ा है कि बैलेंस स्केल बच्चों ऐसा होता कुछ. तो यहाँ पर क्या रखते हो, जस्ट लाइक आप नॉर्मल मेजरमेंट जो करते हो वास्तव में ग्रेविटेशनल मास ही मेजर करते हो. आप किसी शॉप पर जाओ तो क्या करता है, यहाँ पर एक नोन मास रखता है बच्चों, नोन क्वांटिटी का मास. और राइट साइड जिस बॉडी को आप मेजर करना चाहते हो वो रखता है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बच्चों जितना ज्यादा लगेगा वो ज्यादा टिल्ट होगा नीचे, राइट. तो ग्रेविटेशनल मास ज्यादा होगा, ज्यादा नीचे जाएगा. और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों मास क्या होंगे बच्चों, बैलेंस में हैंग होंगे. तो आपको पता चल जाएगा कि जो नॉन क्वांटिटी का ग्रेविटेशनल मास है वही हमारा अननोन क्वांटिटी का ग्रेविटेशनल मास है. तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो यूजिंग बैलेंस बीम. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.